Hello everyone, welcome back to AIR Gurukul Engineering Exams channel. I am Abhishek Yadav and we are doing the subject Mathematics first. So हम 5वीं यूनिट कर रहे हैं अपनी आखिरी. हमने दो क्लासेस कर ली हैं इस यूनिट की और जिसमें हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टार्ट किया था. ठीक है, उसमें उसका ऑपरेशंस किए, आई मीन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न. लास्ट क्लास में हमने कंजुगेट किए, मॉडुलस निकाला और कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व की. ठीक है, लास्ट में हमने स्क्वायर रूट निकाला जो एग्जाम में पक्का पूछा जाने वाला है. ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कितने तरीके हैं उसको रिप्रेजेंट करने के. सो बेसिकली वी हैव 3 फॉर्म्स जिससे हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. पहला है आपका ज्योमेट्रिकल फॉर्म. ठीक है, दूसरा है आपका वेक्टर फॉर्म. ठीक है, या फिर वेक्टोरियल फॉर्म. और तीसरा है आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल या फिर पोलर फॉर्म, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है. ठीक है, जिससे क्वेश्चन बनता है कि पोलर आपको दिया रहेगा कि ज्योमेट्रिकल फॉर्म में है या कार्टेशियन फॉर्म में है, उसको आपको चेंज कर देना है किसमें, पोलर फॉर्म में. ठीक है, सो ये 3 मेथड्स हैं जिसमें से हमको ये दोनों ही पढ़ने हैं, यानी ज्योमेट्रिकल फॉर्म और ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म यानी पोलर फॉर्म. इसमें ही हमें कन्वर्जन करना है. वेक्टोरियल फॉर्म या वेक्टर के फॉर्म में हमको स्टडी नहीं करनी है इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए. हम पहले ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का. तो मान लो मेरे पास कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वस टू एक्स प्लस आयोटा वाई. आप इसको कुछ भी मान सकते हैं, z इक्वस टू ए प्लस आयोटा बी, कुछ भी मान सकते हैं. इसको मैं क्या कर सकता हूं, पॉइंट के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकता हूं. ठीक है, किसी भी प्लेन पर, मान लो हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन है, उस पर मैं एक पॉइंट के थ्रू, यानी कौन सा पॉइंट, ये x, y, यानी अगर आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, सपोज करो 2 + 3 आयोटा, तो इसका जो पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा, 2, 3. तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, पॉइंट के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकता हूँ. ठीक है, और एक प्लेन, जिस प्लेन को हम कहते हैं आर्गन प्लेन, यानी किस प्लेन पर मैं कर सकता हूँ, आर्गन प्लेन पे. तो आप क्या करते हैं, जैसा हम कार्टेशियन प्लेन में करते हैं, आपके पास 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस होंगी. सपोज ये 2 लाइंस हो गई, यहाँ पर x हो गया, ये x डैश हो गया, ये y हो गया, ये y डैश हो गया, ये ओरिजिन हो गया. ठीक है, o हो गया. क्लियर है. अब इस पे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, यानी अगर इस केस में देखेंगे तो ये जो x होगा आपका, ये आपका रियल पार्ट हो गया. ठीक है, और ये जो y होगा आपका, ये आपका इमेजिनरी पार्ट हो गया. ठीक है, इसको आप क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे या फिर इसको प्लॉट करेंगे. ठीक है, अब ये जो पॉइंट होगा, सपोज करो मैं यहां पर पॉइंट ले रहा हूं, ये पॉइंट p x, y, ये जो पॉइंट है x, y, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है. और वो कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा x प्लस आयोटा y. क्लियर है इतनी चीज, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, हम क्या करेंगे, वो जो प्लॉट करेंगे x और y को, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट्स को बेसिकली. ठीक है, कहां पर, एक रियल पार्ट होगा x, इस केस में ये क्या है, x रियल पार्ट, और y क्या है, इमेजिनरी पार्ट. ठीक है, तो अगर कोई पॉइंट दिया गया है, सब दिस लाइक दिस कि p x, y, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आर्गन प्लेन पर, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर. और कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वस टू एक्स प्लस आयोटा y. I hope it is clear. Moving forward on to the next slide. नेक्स्ट क्या है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है, हमने बात की थी कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल कब होगा, जैसे सपोज करो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा वाई, ये प्योरली रियल कब होगा, जब इसका इमेजिनरी पार्ट, जब इसका क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट, वो क्या होगा, 0. उस केस में ये क्या होगा, प्योरली रियल होगा, यानी कॉम्प्लेक्स नहीं होगा. जैसे मैं ले लूँ z इक्वस टू 2, z इक्वस टू 3, 5, इस केस में इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, 0. तो आपको क्या लगता है वो पॉइंट कहां पर होगा, वो पॉइंट होगा हमारा x एक्सिस पे. ठीक है, तो कोई भी प्योरली रियल नंबर है वो कहां रिप्रेजेंट किया जाता है, बाय अ पॉइंट ऑन द x एक्सिस, बिकॉज y कोऑर्डिनेट 0 हो गया. अगर इसको आप देखोगे, इसको आप लिख सकते हो 2 + 0 आयोटा, तो यहां पर x जो हुआ, ब्रैकेट नहीं लगाना चाहिए, चलो x जो है 2 हुआ और y जो हुआ वो क्या हुआ, 0. तो 2, 0 आप कहाँ प्लॉट करेंगे, यस, ऑन द x एक्सिस. ठीक है, उसी तरीके से कोई भी प्योरली
इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है। इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे होगा, जैसे मान लो z इक्वल टू a प्लस आयोटा b है, तो इसका जो रियल पार्ट होगा वो क्या होगा, 0। जैसे z इक्वल टू 5 आयोटा या कुछ भी आप ले लें जिसमें रियल पार्ट क्या हो, 0 हो, तो आप उस कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या बोलेंगे, आप उस कॉम्प्लेक्स नंबर को बोलेंगे प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। और उसको आप कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे आप इसमें देखेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है, x की वैल्यू हो गई 0 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। यानी अगर आपका x प्लस आयोटा b है, बेग पार्डन, x प्लस आयोटा y है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका कि वो पॉइंट कहाँ पर होगा, वो पॉइंट होगा y एक्सिस पर। तो इसीलिए हम x एक्सिस को रियल एक्सिस बोलते हैं और y एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं। अब कन्वर्सली क्या कि अगर कोई पॉइंट है प्लेन पर, ठीक है, तो जो पॉइंट होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसा हमने डिस्कस किया। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एफिक्स ऑफ द पॉइंट P। क्या कहते हैं, पॉइंट P का एफिक्स, यानी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा y। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट है कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जब हम कर रहे हैं तो उस प्लेन को हम क्या कहते हैं, तो द प्लेन इन विच वी रिप्रेजेंट अ कॉम्प्लेक्स नंबर ज्योमेट्रिकली इज नोन एज द कॉम्प्लेक्स प्लेन। जैसे हम कार्टेशियन बोलते हैं जब हम करते हैं उनको, तो कॉम्प्लेक्स प्लेन, आर्गन प्लेन और गॉसियन प्लेन, कुछ भी आप बोल सकते हैं। और जो पॉइंट P हम प्लॉट करते हैं आर्गन प्लेन पर, उसको हम क्या बोलते हैं, आर्गन डायग्राम। ठीक है, इसमें x जो एक्सिस होती है वो रियल एक्सिस होती है और वो जो y एक्सिस होती है वो इमेजिनरी एक्सिस होती है। जैसे हमने यहाँ पर बात की कि जो x एक्सिस होगी दैट इज कॉल्ड रियल एक्सिस और वो जो y एक्सिस होगी उसको हम क्या बोलेंगे, इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है कि अब हम अगर हमारे पास आर्गन प्लेन है तो वो दिखेगा कैसे, सपोज दिस इज योर आर्गन प्लेन जिसमें ये जो x है ये आपका रियल एक्सिस है, ठीक है, और ये इमेजिनरी एक्सिस है। क्या है, इमेजिनरी एक्सिस। आप इमेजिनरी एक्सिस है तो इसको ये भी कर सकते हैं कि ये 1 आयोटा, 2 आयोटा, 3 आयोटा, 4 आयोटा इस काइंड का है। ठीक है, और इसमें अगर आपके पास, इसमें हम क्या डिस्कस करना चाहते हैं, सपोज करो आपके पास ये है, ठीक है, इसमें सपोज करो आप कौन सा कलर ले लें हम, लेट अस टेक रेड, फाइन। तो हमारे पास मान लो एक लाइन है, क्लियर, ऐसे करके, एंड फ्रॉम हियर वी हैव दिस अनदर लाइन, लेट मी डन दिस फर्स्ट। सो एक और लाइन है जो यहाँ पर आ रही है, इज इट स्ट्रेट, आई गेस इट इज। ठीक है, यहाँ पर जो बन रहा है मेरे पास, सपोज करो ये जो एंगल है मेरे पास ये है थीटा, और ये जो है सपोज दिस इज पॉइंट O, दिस इज पॉइंट M, दिस इज पॉइंट P। ठीक है, यहाँ पर ये जो पहली बात, ये जो है O, सपोज दिस इज O, तो ये जो OP है दिस इज मॉडुलस। हमने लास्ट क्लास में जब मॉडुलस डिस्कस किया था, ठीक है, एंड हियर इट इज द राइट एंगल। ठीक है, ये जो है ये मॉडुलस है, ये एंगल क्या कहलाता है, आर्गुमेंट, विच वी आर गोइंग टू डिस्कस। ठीक है, ये फिगर अगर मेरे पास है तो इसमें जो लेंथ होगी लाइन सेगमेंट OP की, उसको हम क्या कहते हैं, मॉडुलस ऑफ Z। क्या कहते हैं, मॉडुलस ऑफ Z, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, लाइक दिस, मॉड ऑफ Z। ये हम लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर है। अब इस फिगर में देखो आप यहाँ पर क्लियरली क्या देख पा रहे हैं, ये राइट एंगल ट्राइंगल है एक, ठीक है, ये क्या है आपका राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसमें आप देखेंगे कि मैं इसको लिख सकता हूँ OP स्क्वायर, पाइथागोरस लगा के, इस राइट एंगल ट्राइंगल में मैं क्या लगा रहा हूँ, पाइथागोरस, कि OP स्क्वायर इक्वल्स टू OM स्क्वायर प्लस दिस PM स्क्वायर या फिर MP स्क्वायर। और ये पॉइंट जो है वो पॉइंट क्या है, x, y। जो पॉइंट P है वो क्या है, x, y। सो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, x हो गया, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, y हो गया। ठीक है, डोंट बॉदर अबाउट दिस 1 2 3 जो लिखा है, इस पे आपने एक जनरल हमने पॉइंट लिया है x, y। ठीक है, तो यहाँ से OP स्क्वायर एज इट इज, ठीक है, OM की जगह में क्या लिख सकता हूँ, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ठीक है, सो OP कितना आ गया मेरे पास, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब OP क्या है, OP इज द मैग्नीट्यूड, तो ये क्या हो गया, रूट ऑफ Z
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, कैसे, रूट ऑफ एक्स क्या है हमारा, अगर ये पॉइंट है पी ऑफ एक्स कॉमा वाई, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर, बिकॉज वी आर इन द आर्गन प्लेन, और कॉम्प्लेक्स नंबर वो क्या होगा, x प्लस आयोटा वाई। तो उस केस में ये जो x होगा वो क्या होगा, ये x होगा हमारा रियल पार्ट, ठीक है, और ये जो y होगा, ये y क्या होगा, ये y होगा हमारा इमेजिनरी पार्ट। तो मैं इस चीज को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, मॉडुलस, हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, रियल z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी z का स्क्वायर, इससे क्या निकल जाएगा हमारा मॉडुलस। आई होप इट इज विजिबल, ठीक है, अदरवाइज आई हैव टू चेंज द पेन, ठीक है। नेक्स्ट, यहां तक बात क्लियर है कि ये जो लाइन सेगमेंट है ओपी, इसकी जो लेंथ होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलेंगे मॉडुलस, ठीक है। तो ये जो यहां से यहां तक है, दिस इज मॉडुलस, और मॉडुलस को हम किससे डिनोट कर सकते हैं, आर से, किससे डिनोट कर सकते हैं, आर से। विल डिस्कस दिस इन पोलर फॉर्म जब हम करेंगे। नाउ यहां पर जो ये एंगल है, इफ यू सी हियर, लेट मी चेंज द कलर ऑफ दिस पेन, कौन सा विजिबल रहेगा, लेट अस टेक रेड, ओके, आई होप रेड इज विजिबल। तो इसमें आप इसको ध्यान से देखें, अगर मैं tan थीटा निकालूं इसका, सो व्हाट वुड बी tan थीटा, tan थीटा वुड बी, ये एंगल हो गया, तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर, ये बेस, बिकॉज 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूस, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, PM अपॉन में दिस OM, ठीक है। तो यहां से क्या आ गया मेरे पास, tan थीटा, PM क्या है y, OM क्या है x, या फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इमेजिनरी ऑफ z अपॉन रियल ऑफ z। कैन आई नॉट राइट लाइक दिस, क्यों, बिकॉज x क्या है हमारा, x यहाँ पर इमेजिनरी है, नो y हमारा इमेजिनरी है और इमेजिनरी पार्ट है बेसिकली, और x क्या है हमारा, x हमारा रियल पार्ट है, ठीक है। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया कि tan थीटा, दिस इज t, ठीक है, tan थीटा इज इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस z अपॉन रियल पार्ट ऑफ दिस z। तो यहां से थीटा क्या आ गया, tan इनवर्स इमेजिनरी ऑफ z अपॉन रियल ऑफ z। इज इट फाइन, आई होप इट इज क्लियरली विजिबल, ठीक है। तो यहीं से आगे चलते हैं। तो यहां से क्या है कि ये जो एंगल थीटा बन रहा है विच मेक्स विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इस चीज को बहुत ध्यान रखिएगा, जो ये वर्ड है, ठीक है, कौन सा वर्ड, दैट जो एंगल थीटा विच ओपी मेक्स विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, किस सेंस में बनाना है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, एम आई क्लियर, ये एंटी क्लॉकवाइज है, दिस इज नॉट क्लॉकवाइज, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज एंड विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। एंगल हमेशा किससे बनाना है, इस चीज को बहुत ध्यान से देखिएगा कि हमारा जो एंगल थीटा होगा जिसको हम बना रहे हैं विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यहां पर देखो तो यहां पर दो है ना, यहां पॉजिटिव एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस है, और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, जो हमने पहली क्लासेस में डिस्कस किया हुआ है कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, किस सेंस में, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, इज कॉल्ड आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ z। क्या कहते हैं, या तो आप आर्गुमेंट ऑफ z बोलिए या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ z बोलिए, और इसको किससे डिनोट करते हैं, आर्गुमेंट ऑफ z और एम्पलीट्यूड ऑफ z। इज इट फाइन, दिस इज आर्गुमेंट ऑफ z और एम्पलीट्यूड ऑफ z। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, कि अब ये आर्गुमेंट ऑफ z और ये सब डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स में लगेगा कैसे, हाँ उससे पहले कि ये जो एंगल थीटा है, ठीक है, इसके इनफाइनेटली मैनी वैल्यूज होते हैं विच डिफर बाय मल्टीपल ऑफ 2 पाई, बट जो हमको बेसिकली स्टडी करनी है वो है प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड या फिर प्रिंसिपल आर्गुमेंट, और वो कहाँ होगा, वो एक यूनिक वैल्यू होगी इस थीटा की, किस इंटरवल में, -π to this, not this sign, let me erase this, इक्वालिटी का नहीं आएगा यहां पर, ठीक है। तो ये थीटा -π से बड़ा होना चाहिए
और पाई के बराबर होना। अगर हम इस इंटरवल में हैं तो थीटा की वैल्यू जो होगी वो कहलाएगी हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड या फिर प्रिंसिपल आर्गूमेंट, और हमको इसी पे काम करना है, प्रिंसिपल आर्गूमेंट पे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो हम क्वाड्रेंट वाइज देखेंगे तो हमारा एम्पलीट्यूड क्या होगा। एक बार मैं फिर से बता दूं कि ये जो एंगल बनेगा, जैसे हम यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो एंगल हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनाना है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाना है। ठीक है, क्लियर है। तो जब आप देखेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में हमारा साइन जो होगा, ठीक है, आई मीन आर्गुमेंट हम निकाल रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर डिफरेंट साइंस ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो हम पहले क्वाड्रेंट में देखते हैं, मान लीजिए ये हमें आर्गुमेंट निकालना है x प्लस आयोटा वाई का, जब हमारा x भी पॉजिटिव हो और y भी पॉजिटिव हो। जब x और y दोनों पॉजिटिव होंगे तो जो हमारा पॉइंट होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, और वो किस प्लेन में लाई, आई मीन किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, वो लाई करेगा पहले क्वाड्रेंट में। किस में लाई करेगा, पहले क्वाड्रेंट में। कैसे, लेट मी अगेन टेक दिस one page and use this diagram. Here I hope it is visible. ठीक है, इसमें देखो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं। किस में हैं आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं। लेट मी यूज द पेन। आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं तो पॉइंट आप, ये जो रियल एक्सिस है x, ये भी ग्रेटर देन 0 है और इमेजिनरी एक्सिस ये भी ग्रेटर देन 0 है। तो आप कौन से क्वाड्रेंट में होंगे, आप होंगे पहले क्वाड्रेंट में, कहीं भी पॉइंट होगा। ठीक है, उसी तरीके से जब आपका x जो होगा नेगेटिव होगा, y पॉजिटिव होगा, जो हमारा नेक्स्ट केस है। ठीक है, यहाँ पर अभी इस पे बात करते हैं कि इसका जो आर्गुमेंट होगा वो क्या होगा। तो अगर x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो हम कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे, यस, इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। और x नेगेटिव y नेगेटिव, तो हम कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे, इस थर्ड क्वाड्रेंट में। और अगर x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो हम कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। ये बेसिक चीज़ है। ठीक है, वही चीज़ क्लियर कि अगर हमारा x नेगेटिव है y पॉजिटिव है तो विल बी इन द थर्ड क्वाड्रेंट, नो, x नेगेटिव y नेगेटिव, और x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो हम किस में आएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब बात करते हैं कि इसका आर्गुमेंट होगा क्या, और आर्गुमेंट होगा क्या, और हमें याद रखना इंटरवल जो कंसीडर करना है वो कंसीडर करना है माइनस पाई लेस देन, आई मीन माइनस पाई टू पाई। ठीक है, ये इंटरवल हमें कंसीडर करना है। ठीक है, माइनस पाई से पाई। थीटा हमारा हमेशा इसी में बिलोंग करना चाहिए। आप मतलब थीटा की बहुत सारी वैल्यूज हैं अगर आप उसके लिए देखेंगे, बट हमारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट पे हमें काम करना है, जिसको हम आर्गुमेंट z से डिनोट करेंगे। ठीक है, इस पे काम करना है। तो जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है, तो इसको इससे समझ लिए, अगर हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, सपोज करो z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है, तो इसमें हमारा जो पहले अगर क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है, किस में लाई कर रहा है, अगर पहले क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो हमारा सपोज करो ये है, ठीक है, और ये पहले क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, जैसे हमने पीछे फिगर बनाया था। ठीक है, यहां से सपोज करो दिस इज योर पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट यहां से नीचे ले आओ, नो वी हैव डोंट हैव सेलेक्टेड द शेप, यहां से पॉइंट ले आओ। ठीक है, ये आ गया। अब मेरे पास देखो यहां पर ये जो एंगल बनेगा यहाँ पर थीटा, ठीक है, ये जो एंगल बनेगा आपको हमेशा कैसे निकालना है इसका, ये जो एंगल होगा, ठीक है, थीटा, यही क्या होगा, यही आपका क्या होगा, आर्गुमेंट z। ठीक है, यही एंगल क्या हो जाएगा आपका, आर्गुमेंट z। बट आप जैसे ही आप सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे, किस में आएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे। लेट मी ड्रॉ दिस। ठीक है, तो जैसे ही आप सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे आपका फिगर कैसा दिखेगा, काइंड ऑफ दिस। ठीक है, ये ऐसे। ठीक है, तो यहां पर ये जो एंगल आएगा, ओके लेट मी यूज द पेन, यहां पर जो एंगल है ये, सपोज दिस इज योर थीटा, तो आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा इसमें आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा, एंगल हमें कहां से लेना है, एंगल हमें लेना है पॉजिटिव से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। ठीक है, किससे लेना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। कौन सा कलर यूज कर लें,
लेट अस यूज दिस। तो यहां से ये जो पूरा एंगल बनेगा ये है हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये एंगल, ठीक है। और ये पूरा एंगल होगा कितना, ये पूरा एंगल होगा पाई माइनस दिस थीटा, बिकॉज ये पूरा एंगल पाई है और हम इस एंगल ये एंगल नापना चाहते हैं, बिकॉज प्रिंसिपल आर्गुमेंट हमें कहां से कहां लेना है, माइनस पाई से पाई, ठीक है। तो ये एंगल क्या बनेगा, बन जाएगा पाई माइनस थीटा, बिकॉज हमने यही डिस्कस किया है कि हमें एंगल कहां से लेना है, हमें एंगल लेना है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस और एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एंगल को कंसीडर करना है। किसमें कंसीडर करना है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, क्लियर है। तो एंगल कहां होगा, यहां। उसी तरीके से जब यहां बनाएंगे आप, ठीक है, मान लो आपका ये आ गया, ठीक है, यहां पर एंगल थीटा बन रहा है, तो आपको क्या लगता है कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट के हिसाब से आपका एंगल कैसे बनेगा, यस। अब देखो यहां पर ये जो एंगल है, बिकॉज हमारा कहां से ये जीरो एंगल हो गया, ये पाई हो गया, ठीक है। अगर ऐसे आएंगे आप तो जीरो से पाई, और नेगेटिव एंगल बनाएंगे तो जीरो से माइनस पाई, तो ये जो एंगल बनेगा दिस वुड बी माइनस पाई प्लस थीटा, या फिर माइनस पाई माइनस थीटा, आई मीन माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा। और अगर आप फोर्थ क्वाड्रेंट में होंगे तो ये जो एंगल बनेगा आपका दिस वुड बी थीटा फॉर एग्जाम्पल, और ये क्या होगा, माइनस का जो भी आपका, आई मीन दिस वुड बी माइनस ऑफ एंगल, ठीक है, दिस वुड बी माइनस ऑफ एंगल। और इसको करने का सबसे बढ़िया एल्गोरिदम क्या है कि आप क्या करें, आपके पास मान लो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है। तो आप क्या करें, आप पहले एक एक्यूट एंगल निकालिए अल्फा, क्या निकालिए, किस रिलेशन से, tan अल्फा इज इक्वल टू मॉड y अपॉन एक्स। y अपॉन एक्स का मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z, ठीक है। ये हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात कर रहे हैं। tan अल्फा आपको कैसे निकालना है, मॉड ऑफ y अपॉन एक्स, यानी इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन में रियल पार्ट ऑफ z। पीछे वाली चीज समझ में नहीं आई हो तो जस्ट वेट अ मिनट, ये वाली चीज इस पे ध्यान दो जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया, आई मीन कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, अब आपको उसने बोला कि आप इसका एम्पलीट्यूड या फिर आर्गुमेंट निकाल के दीजिए, प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सपोज करो उस प्रिंसिपल आर्गुमेंट को, जो हमारा आर्गुमेंट ऑफ z है, चाहे आप ऐसे डिनोट कर लीजिए आर्गुमेंट ऑफ z, या फिर आप थीटा बोल दीजिए। आप इसको कैसे निकालेंगे, आप एक एंगल एज्यूम करिए, एक्यूट एंगल, जो इस रिलेशन से गिवन होता है, किससे, कि tan अल्फा इज इक्वल टू मॉड y अपॉन एक्स, यहाँ मॉड है याद रखना, ठीक है, इमेजिनरी ऑफ z अपॉन में रियल ऑफ z। आप क्या कीजिए, क्वाड्रेंट फाइंड आउट कीजिए। अगर आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होगा x प्लस आयोटा वाई, तो आप क्वाड्रेंट फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर x पॉजिटिव y पॉजिटिव तो दोनों फर्स्ट में, x नेगेटिव y पॉजिटिव तो सेकंड में, x नेगेटिव y नेगेटिव तो थर्ड में, और x पॉजिटिव y नेगेटिव तो फोर्थ में। क्वाड्रेंट आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है तो जो आपका आर्गुमेंट z होगा वो अल्फा के बराबर ही होगा, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनिएगा कि आर्गुमेंट z जो होगा आपका वो किसके बराबर होगा, अल्फा। यहां जो इस रिलेशन से अल्फा की वैल्यू आएगी, tan अल्फा इज इक्वल टू इमेजिनरी ऑफ z अपॉन रियल ऑफ z, तो वो जो आर्गुमेंट z होगा उसी अल्फा के बराबर ही आएगा। बट अगर आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, किस में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो जो आपका आर्गुमेंट z आएगा वो क्या आएगा, पाई माइनस अल्फा, ठीक है, क्या आएगा, पाई माइनस अल्फा। और अगर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, क्या लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में ये आपका पॉइंट लाई कर रहा है जो कॉरेस्पॉन्ड है इस x प्लस आयोटा वाई कॉम्प्लेक्स नंबर के, तो आपका जो आर्गुमेंट z आएगा वो आएगा माइनस पाई माइनस अल्फा, या फिर आप क्या लिख सकते हैं, अल्फा माइनस दिस पाई। किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। और अगर आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, क्या लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है आपका ये पॉइंट, तो आपका जो आर्गुमेंट z हो जाएगा वो सिंपली क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा। और ये अल्फा कहां से निकलेगा आपका, अल्फा निकलेगा आपका इस रिलेशन से कि tan अल्फा इज इक्वल टू मॉड ऑफ इमेजिनरी z अपॉन रियल z। क्लियर है, ये बात क्लियर है यहां पर, ठीक है। ये
ये पहले ये देख लो कि कौन, ये तो तुम्हें पता है, कार्टेशियन प्लेन में भी करते थे कि एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव या एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, तो किस क्वाड्रेंट में रहेगा। यहाँ से यही देखना है कि हमको जो एंगल मेजर करना है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ करना है और एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मेजर करना है। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, ये चीज टेक अ स्क्रीनशॉट और वॉट एवर यू वांट टू डू, जस्ट राइट इट डाउन और व्हाट्स एवर यू वांट टू डू, बस जस्ट रिमेंबर दिस कि कैसे आपको क्वेश्चंस को करना है। अगर कोई भी अब क्वेश्चन होगा आपके पास, उसमें दो चीजें बोलेगा, या तो मॉडुलस निकालिए या तो आर्गुमेंट निकालिए। तो मॉडुलस निकालने का तो आपको पता है कि अंडर रूट रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर, ठीक है, उस अंडर रूट में है। और आर्गुमेंट निकालने के लिए आप पहले एक इस रिलेशन से अल्फा निकालिए, tan अल्फा इज इक्वल्स टू मॉड y बाई एक्स विच इज tan अल्फा इज इक्वल्स टू इमेजिनरी ऑफ z अपॉन में रियल ऑफ z। ठीक है, अगर पहले क्वाड्रेंट में है तो आर्गुमेंट z अल्फा के बराबर ही होगा, दूसरे क्वाड्रेंट में है तो पाई माइनस अल्फा के बराबर, तीसरे क्वाड्रेंट में है तो अल्फा माइनस पाई, दूसरे में है तो पाई माइनस अल्फा, और तीसरे में है तो अल्फा माइनस पाई, और चौथे में है तो नेगेटिव ऑफ अल्फा। आई होप इट इज क्लियर। इफ इट इज क्लियर देन लेट अस डू सम क्वेश्चंस। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन है 1 प्लस आयोटा रूट 3, तो इसको मैं z1 लेट कर लेता हूं। ठीक है, मतलब z से कॉम्प्लेक्स, आप चाहो तो सबको z लेके कर लो, या तो फिर z1 z2 z3 z4 ऐसे करके लेट कर लो। तो मैं z1 लेट कर लेता हूं। तो z1 क्या है, 1 प्लस आयोटा रूट 3। अब क्या क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट। ठीक है, यहां जब भी आर्गुमेंट बोलेगा तो ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट की ही बात कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मॉडुलस निकालते हैं z1। इसको अगर आप कंपेयर करेंगे, ठीक है, किससे कंपेयर करें, चाहे x प्लस आयोटा वाई से कंपेयर कर लीजिए, चाहे a प्लस आयोटा b से। तो जब आप x प्लस वाई से कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू आ गई 1, y की वैल्यू आ गई कितनी, रूट 3। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 1, y की वैल्यू आ गई रूट 3। क्लियर है, तो यहां पर z1 क्या हो जाएगा, आई मीन मॉड ऑफ z1, यानी इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा, इसके रियल पार्ट यानी 1 का स्क्वायर प्लस इसके इमेजिनरी पार्ट यानी रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, रूट 3 का स्क्वायर 3। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 4, और ये कितना आ गया 2, यानी इसका जो मॉडुलस आ गया, इसका मॉडुलस आ गया 2। अब आई बात आर्गुमेंट निकालने की। अब आर्गुमेंट के लिए हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे tan अल्फा इज इक्वल टू मॉड y अपॉन x। मॉड y अपॉन x मतलब मॉड ऑफ इमेजिनरी पार्ट अपॉन में रियल पार्ट। तो ये कितना निकल के आएगा, y हमारे पास है रूट का 3 अपॉन में 1, कितना आ गया, ये आ गया रूट का 3। मॉडुलस क्या करता है, नेगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव कर देता है। यहां से कितना आ गया मेरे पास, tan अल्फा इज इक्वल टू रूट 3, और इसको मैं क्या रूट 3 किसकी वैल्यू होती है 10 के केस में, यस 1060, और 1060 को मैं लिख सकता हूं पाई बाई 3। तो यहां से अल्फा कितना आ गया कंपेयर करने पर, पाई बाई 3। अब यहां से देखो जो z है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा, z लाई कर रहा होगा आप, क्योंकि x भी 1 है, x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो z किस में लाई कर रहा होगा, z लाई कर रहा होगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, z किस में लाई कर रहा होगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, किस में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो आप लिख दीजिएगा ऐसे कि सिंस z द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग दिस z लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, देयरफॉर जो आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा या थीटा जो होगा आर्गुमेंट z, वो किसके इक्वल होगा, वो इसी अल्फा के इक्वल होगा, जो कि कितना होगा, पाई बाई 3। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है हम, और फर्स्ट क्वाड्रेंट कैसे पता चला, क्योंकि जो x है यहां पर वो भी ग्रेटर देन 0 है, और y जो है वो भी ग्रेटर देन 0 है, दोनों क्या है, पॉजिटिव है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो अभी हमने देखा कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो जो हमारा ये अल्फा निकला है इस रिलेशन से tan अल्फा इज इक्वल टू y अपॉन x से, वही हमारा क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट z हो जाएगा। तो यहाँ आर्गुमेंट z को अगर थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, अल्फा बराबर पाई बाई 3। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया कि इसका जो मॉडुलस है वो 2 है, और इसका जो आर्गुमेंट है वो कितना है, पाई बाई 3। पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री। इज इट फाइन, यस। मूविंग फॉरवर्ड ऑन टू दिस सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं, कॉपी कर लेते हैं इसी को।
ठीक है, लेट मी इरेज दिस। ठीक है, तो क्या आप क्वेश्चन है? ओके, लेट मी इरेज दिस ऑल। Now, if you see here, the second question is -2 plus 2 रूट 3 आयोटा। तो क्या लगता है आपको कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? यस, टेल मी। सपोज दिस इज Z2। ओके, नेक्स्ट टाइम से नेक्स्ट पेज पर कर लेंगे, इरेज करने में ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, तो यहां से मैं क्या ले रहा हूं? Z2। क्या है Z2 हमारा? -2 प्लस 2 रूट 3 आयोटा। तो इसमें अगर आप कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग विद दिस, ऑन कंपेयरिंग विद x प्लस आयोटा वाई, हमें क्या मिलेगा? x मिल गया हमारे पास -2, y कितना मिल गया? 2 रूट 3। अब x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? दिस लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, हम यहीं पर निपटा देते हैं इसको। किस में लाई कर रहा है? ये लाई कर रहा है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब सबसे पहले मॉडुलस की बात कर लेते हैं। मॉडुलस कैसे निकलेगा? -2 का स्क्वायर प्लस 2 रूट 3 का स्क्वायर होल अंडर रूट। -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 प्लस 2 रूट 3 का स्क्वायर कैसे निकलेगा? यस, वेरी नाइस। 2 का स्क्वायर कर दीजिए पहले, फिर रूट 3 का स्क्वायर कर दीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 का स्क्वायर कितना होता है? यस, वेरी नाइस, 4। रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 3 जा 12, तो ये कितना आ जाएगा? 12। अच्छा, ये कर रहे हैं हम, देखो 2 रूट 3 का स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है? 2 का स्क्वायर करना है, इनटू में रूट 3 का स्क्वायर करना है। तो 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 ये कैंसिल हो गया 3, तो कितना आ गया? 12। क्लियर है? अब क्लियर है? ठीक है, तो ये 4 प्लस 12 कितना हो गया? रूट का 16 और रूट 16 मतलब 4। तो मॉडुलस तो हमारे पास आ गया कि मॉडुलस क्या आएगा हमारे पास? 4 आएगा। अब बात करते हैं कि इसका आर्गुमेंट कैसे होगा। तो क्या एल्गोरिदम था आर्गुमेंट फाइंड आउट करने का? आर्गुमेंट फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले निकालना है tan अल्फा। क्या निकालना है? tan अल्फा। क्या रिलेशन निकलता है tan अल्फा का? मॉडुलस y अपॉन x। ठीक है, या फिर अगर आप a प्लस आयोटा b अज्यूम कर रहे हैं तो b अपॉन a, यानी इमेजिनरी पार्ट अपॉन में रियल। तो क्या है हमारा y? y है हमारा 2 रूट 3 अपॉन में -2। यहाँ 2 से 2 कैंसिल, अंदर आया माइनस का रूट 3 और ये कितना बन जाएगा? रूट का 3। क्यों रूट का 3? बिकॉज मॉडुलस -√3 है, मॉडुलस क्या बना देगा? उसको पॉजिटिव बना देगा। तो tan अल्फा कितना आ जाएगा? रूट का 3, और रूट के 3 को मैं लिख सकता हूँ 10 π/3। ठीक है, 1060। तो अल्फा कितना आ गया? अल्फा आ गया मेरा π/3। अब क्योंकि जो मेरा z है वो लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो मेरा जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा, ठीक है, यानी जो थीटा होगा वो क्या होगा? पाई माइनस π/3। क्या होगा वो? पाई माइनस π/3। वाई? बिकॉज वी हैव डन हियर ना यहाँ कि अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सबसे इंपॉर्टेंट है ये स्लाइड, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो आर्गुमेंट z कितना होगा? पाई माइनस दैट अल्फा, जिसको हमने निकाला है इस फॉर्मूला से। ठीक है, tan अल्फा इज इक्वल टू mod y/x। तो यानी यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका? पाई माइनस π/3, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 पाई माइनस पाई अपॉन 3, यानी 2 π/3। यानी आपका जो मॉडुलस है, मॉडुलस आ गया 4, और जो आर्गुमेंट है वो कितना आ गया? 2 π/3। इज इट फाइन? नाउ मूविंग फॉरवर्ड ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है? -√3 माइनस आयोटा, -√3 माइनस आयोटा। आई होप इट इज विजिबल दिस कलर। ओके, -√3 माइनस आयोटा। ठीक है, और लेट अस चेंज द बैकग्राउंड सो इट इज more clear. Is it fine, the background? Here it would be fine. Yes, -√3 minus iota. Now if you see here, on comparing with this,
एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है। तो ये हमारे इसको Z3 मान लीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा -√3 और y कितना आ जाएगा -1। अब ये क्या लाई कर रहा है? सो ये जो Z3 है, Z3 लाइज इन विच क्वाड्रेंट? यस, वेरी नाइस, इट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। वाई इन थर्ड क्वाड्रेंट? बिकॉज आपका x भी नेगेटिव है और y भी क्या है, नेगेटिव है। तो सबसे पहले इसका मॉडुलस निकाल लेते हैं Z3 का। कैसे निकलेगा? इट वुड बी -√3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3 + 1 यानी 4, तो √4 कितना हो जाएगा 2, यानी मॉडुलस तो मेरे को पता चल गया कितना आएगा 2। लेट अस टॉक अबाउट आर्गुमेंट। आर्गुमेंट के लिए क्या निकालूंगा मैं? tan अल्फा। tan अल्फा क्या होगा? y/x। y कितना है मेरे पास -1 अपॉन में -√3, माइनस माइनस कैंसिल, कितना आ गया ये 1/√3, ठीक है। तो tan अल्फा कितना आ गया मेरे पास 1/√3, और 1/√3 किसकी वैल्यू होती है? वो होती है tan 30 की। tan 30 को मैं लिख सकता हूँ tan π/6। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई π/6, कितनी आ गई π/6। बट अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट में हूं तो मेरा प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैसे निकलेगा? ये जो मेरा प्रिंसिपल आर्गुमेंट है ये निकलेगा आपका -π - अल्फा या फिर अल्फा - पाई। अल्फा कितना आया π/6, उसमें से क्या माइनस कर दो पाई, तो ये हो जाएगा π - 6π/6 विच वुड बी -5π/6। यानी इस केस में जो मॉडुलस आया आपका 2, और जो आर्गुमेंट आया यानी प्रिंसिपल आर्गुमेंट वो कितना आया -5π/6। ऐसा क्यों? बिकॉज ये किस में लाई कर रहा है? दिस लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। क्लियर है बात? I hope it is clear. Moving forward on to the last of this. This is 2√3 - 2 iota. 2√3, suppose this is Z4, 2√3 - 2 iota, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग हमें क्या मिल जाएगा कि जो Z X की वैल्यू है, X की वैल्यू आ गई 2√3 और Y की वैल्यू कितनी आ गई -2। तो किस में लाई कर रहा होगा? Z4 लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। किस में लाई कर रहा है? इट लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। क्यों फोर्थ क्वाड्रेंट में? बिकॉज x जो है रियल पार्ट जो है इसका पॉजिटिव है और इमेजिनरी पार्ट जो है उसका नेगेटिव है। पहली चीज क्या फाइंड आउट करनी है? मॉडुलस। मॉडुलस Z4 क्या निकलेगा? दिस वुड बी √2√3 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर, ठीक है। ये कितना हो गया 2 का स्क्वायर 4 3 जा 12 प्लस 4 कितना आ गया रूट का 16 यानी 4, यानी इसका जो मॉडुलस आ गया वो कितना आ गया 4। नाउ आर्गुमेंट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे आप? tan अल्फा, ठीक है। tan अल्फा कितना हो गया mod ऑफ y/x विच इज हियर -2/2√3, दिस 2 कैंसिल, इट इज -1/√3। मॉडुलस है तो पॉजिटिव हो जाएगा 1/√3, ठीक है। तो tan अल्फा कितना आ जाएगा? tan अल्फा आ गया 1/√3। 1/√3 क्या होता है अभी हमने जाना? tan π/6। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई π/6। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई है π/6। तो जो हमारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा, आर्गुमेंट ऑफ z, वो कितना होगा -π/6। क्यों? बिकॉज हम कौन से क्वाड्रेंट में हैं? हम हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है वो किससे गिवन होता है? माइनस ऑफ अल्फा, जहां पर अल्फा क्या होता है? अल्फा होता है आपका tan इनवर्स y/x। यानी अगर यहां पर ये tan अल्फा ऐसे लिखा है तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स y/x। तो हमारा ये भी बोल सकते हैं tan अल्फा इज इक्वल टू इमेजिनरी ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ दिस z, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो हमने ये रिप्रेजेंट देख लिया, रिप्रेजेंटेशन कहाँ पर? ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देख ली। अब हम देखेंगे पोलर रिप्रेजेंटेशन। क्या देखेंगे? पोलर रिप्रेजेंटेशन या फिर ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स
नंबर, ठीक है, पोलर रिप्रेजेंटेशन या फिर ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म, ठीक है। अब इसमें भी देखिए कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बाय अ पॉइंट x, y इन द आर्गन प्लेन। हाँ, अब इसके बाद यहां से समझिए, ठीक है, आर्गन प्लेन पर हैं हम, ठीक है। लेट अस चेंज द बैकग्राउंड अगेन, तो हमें बेटर वो मिलेगा। लेट अस टेक प्योर वाइट, ठीक है, या इस कलर का ले लें, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, कार्टेशियन प्लेन को लेके आते हैं। अब कार्टेशियन से हटके अब क्या होगा, ये आर्गन प्लेन। इस पे सपोज करो मैं क्या कर रहा हूँ, सेम चीज जो हमने पीछे डायग्राम ड्रॉ किया था, कि ये मान लो आपका एक है, ठीक है, यहां पर दिस इज O, ओके, लेट मी सिलेक्ट द पेन, ठीक है। सो दिस इज O, दिस इज P, दिस इज M, ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अब ये एंगल क्या है, थीटा, और ये क्या है आपका OP, दिस वाज मॉडुलस ऑफ Z, ये बात की थी हमने, दिस वाज मॉडुलस ऑफ Z, ठीक है। अब यहां पर पॉइंट है P ऑफ x, y, ठीक है, P ऑफ x, y। अब यहां पर ध्यान से देखो, जो हमने लास्ट उसमें किया था मॉडुलस निकालते वक्त, ठीक है। अब तो यहां पर ये क्या है हमारा, कि जो OP है दैट इज मॉडुलस ऑफ Z, और जो हमारा एंगल POX है जो कि थीटा है दैट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस Z, ठीक है। अब इस फिगर से ध्यान से देखो, अगर इस फिगर में आप cos थीटा निकालना चाहेंगे, क्या निकालना चाहेंगे, cos थीटा और sin थीटा, अभी पता चलेगा कि हम क्यों निकाल रहे हैं। विच कलर वुड बी गुड हियर, येलो, आई डोंट थिंक येलो वुड बी गुड, बट लेट अस सी, इज इट विजिबल, नो, ओके, लेट अस डू देयर ओनली इन द प्रीवियस पेज, ठीक है। यहां से अगर आप cos थीटा निकालेंगे, क्या निकालेंगे आप, cos थीटा, तो क्या आएगा इस फिगर से आप देखेंगे तो, cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ओह माय, आई बेग योर पार्डन, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या होगा यहां पर, अगर मैं यहां एंगल एज्यूम कर रहा हूं तो ये मेरा परपेंडिकुलर, ये मेरा बेस, ये मेरा हाइपोटेनियस, तो बेस क्या हो गया OM, ठीक है, तो OM अपॉन OP, क्योंकि मेरा जो हाइपोटेनियस है वो क्या है OP, ठीक है। और उसी तरीके से जो मेरा साइन थीटा होगा वो मेरा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी PM अपॉन में OP। अब अगर ये मेरा पॉइंट था तो ये क्या है मेरा, ये x है, यहां क्या है, ये y है, ठीक है, इज इट फाइन। अब यहां से अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, OM कितना है, x है, OP कितना है, mod z है, तो यहां से अगर मैं देखूं तो मेरा x कितना आ जाएगा, x हो जाएगा मेरा mod z cos थीटा, ठीक है, और यहां से क्या आ जाएगा, y अपॉन mod z, यानी y इज इक्वल टू mod z sin थीटा। मैंने माना क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर, मैंने माना है x इज आई मीन z इक्वल टू x प्लस आयोटा थीटा, यानी मेरा z क्या था, मेरा z था x प्लस आयोटा थीटा। अगर मैं वैल्यू पुट करूं x की जगह पर तो मैं क्या लिख रहा हूं, mod z cos थीटा प्लस mod z, आयोटा भी है, mod z sin थीटा। mod z अगर मैं कॉमन ले लूं इसमें से तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। अगर मैं mod z को r लेट कर लूं, ठीक है, तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, z इक्वल टू mod z प्लस cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो ये जो है mod z cos थीटा प्लस आयोटा mod z साइन थीटा, ठीक है, जिसको mod z कॉमन लेने के बाद मेरे पास क्या बचा, z इज इक्वल टू, और अगर मैं mod z को क्या लेट कर लूं, r, क्या लेट कर लूं, r, तो ये क्या बन जाएगा, r cos थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा। मैं r कॉमन ले लूं इसमें से तो मेरे पास क्या हो जाएगा, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। तो ये जो मेरी फॉर्म है, ठीक है, जिसमें देखो ये ट्रिग्नोमेट्रिक चीजें आ रही हैं, तो इसलिए हमने इसको ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म बोला था। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ रहे हैं ना, ये नो cos थीटा sin थीटा, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म
या ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म या फिर पोलर फॉर्म। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की, इसको हम बोलते हैं पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। ठीक है, यहां पर r क्या है आपका, r है आपका मॉडुलस, और ये थीटा क्या है, ये थीटा है आपका आर्गुमेंट ऑफ z। क्लियर इतनी बात? इसको याद रखना है कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है आपको और उसको पोलर फॉर्म में चेंज करना है तो आपको पहले उसका मॉडुलस निकालना है, ठीक है, उसके बाद उसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना है और इस फॉर्म में आपको क्या करना है, रख देना है। ठीक है, z इक्वल टू आर इंटू दिस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। क्लियर? लेट अस डू फ्यू क्वेश्चंस, देन इट विल बी इजियर टू अंडरस्टैंड। तो ये आपके पास 4 क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास, इसको चलो z1 मान लेते हैं। ठीक है, z1 मान लिया। क्या क्वेश्चन है आपके पास, ये क्वेश्चन है आपके पास -3√2 प्लस 3√2 आयोटा। ठीक है, -3√2 प्लस 3√2 आयोटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है ये? x क्या है नेगेटिव, y क्या है पॉजिटिव, तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट। वेरी नाइस। ठीक है, कंपेयर करोगे तो x कितना आ गया, -3√2 प्लस नॉट प्लस, ठीक है, y क्या आएगा 3√2। मॉडुलस आप निकालेंगे अगर इसका, बिकॉज हमें इसको किस में चेंज करना है, पोलर फॉर्म में चेंज करना है। और क्या होती है पोलर फॉर्म, अभी हमने देखी, ये है z इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। r क्या है, वही मॉडुलस। ठीक है, तो पहले मॉडुलस फाइंड आउट करना है। तो इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा, इसका मॉडुलस हो गया आपके पास -√32 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर होल अंडर √2। 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18। सिमिलरली हियर 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2, 9 इंटू 2 18। 18 और 18 कितना हो गया 36। ठीक है, ये कितना आ गया 6। तो इसका जो मॉडुलस है z1, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं r, वो कितना है 6। ठीक है, अब आते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट। प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए क्या निकालना पड़ेगा, tan अल्फा। tan अल्फा कैसे निकलता है, मॉड ऑफ y अपॉन x। y कितना है 3√2 अपॉन -3√2, कैंसिल होके कितना आएगा, यह आ जाएगा -1, -1 मतलब 1। तो tan अल्फा जो आया, tan अल्फा आया है आपका 1, यानी 1 किस पे होता है tan के केस में, tan 45 यानी π/4। क्या होता है π/4। तो यहां से आपके पास क्या आया, यहां से अल्फा आ गया आपके पास π/4। ठीक है, बट हमने ये देखा कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था, ये जो z है हमारा z लाइज इन, ओके लेट अस चेंज द बैकग्राउंड। जो हमारा z है वो लाई कर रहा है किसमें, z लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, किसमें लाई कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो हमारा जो थीटा होगा वो क्या हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा। पाई माइनस अल्फा में अल्फा क्या है हमारा, अल्फा है π/4। तो पाई माइनस π/4, तो ये कितना आ गया 4 पाई माइनस पाई अपॉन 4, यानी 3 π/4। ठीक है, तो यहां से थीटा कितना आ गया हमारे पास 3 π/4। तो पोलर फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी, पोलर फॉर्म ऑफ दिस z1 इज, क्या होती है पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म हमारी होती है r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो हमारी क्या हो जाएगी, r कितना आया 6, थीटा की जगह क्या लिख दूंगा मैं 3 π/4 प्लस आयोटा साइन 3 π/4। ये जो है ये हमारी क्या है, ये है पोलर फॉर्म। यानी कर कुछ नहीं रहे, मॉडुलस और प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना तो हमने पहले सीख लिया था, बस सिंपली इसमें क्या कर रहे हैं, पुट कर दे रहे हैं, किसमें, इसमें r की जगह पर 6, देन cos 3 π/4 प्लस आयोटा साइन 3 π/4। इज इट फाइन? नाउ मूविंग फॉरवर्ड ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये तीनों क्वेश्चन सिमिलर से ही हैं।
1 प्लस आयोटा, -1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा। बस इसमें क्वाड्रेंट्स का फर्क होगा कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपके पास क्या, 1 प्लस आयोटा। ठीक है, z ही मान लेते हैं, z2 आप कुछ भी मान सकते हैं क्योंकि आपके एग्जाम में से 4 तो निकालने को आएगा नहीं, सिंपली एक ही निकालने को आएगा। एक क्वेश्चन दिया रहेगा कि -1 प्लस आयोटा है या 1 प्लस आयोटा है, इसको आपको चेंज करना है पोलर फॉर्म में। ठीक है, ऐसे 4-5 तो आएंगे नहीं जो आपको z1 z2 लेट करना पड़े, तो इसको z ही लेट कर लेते हैं। तो z अगर लेट कर लिया है तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होगी आपकी 1, y की वैल्यू कितनी आएगी 1। दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, इसलिए z जो कहाँ लाई कर रहा है, z लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। कहाँ लाई कर रहा है z, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। क्लियर है, इज इट विजिबल और नॉट? आई डोंट थिंक इट इज विजिबल, लेट मी राइट इट अगेन। ठीक है, ओके, लेट मी इरेज एंड राइट दिस अगेन। थोड़ा नीचे से ही लिखते हैं। ठीक है, तो यहां से मेरे पास पिछली स्लाइड में भी नहीं दिख रहा था क्या, नहीं पिछली स्लाइड में, आई होप इट इज विजिबल है ना। इसमें नीचे से लिखते हैं, तो यहां से आप क्या लेट कर रहे हैं, क्या क्वेश्चन था, 1 प्लस आयोटा। ओके, तो z इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा, तो x कहाँ है, x क्या है आपका 1, y क्या है 1। तो यहां से मेरे को क्या पता चल गया कि z लाइज इन विच क्वाड्रेंट, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो सबसे पहले निकलेगा r क्या है, मॉडुलस। मॉडुलस कैसे निकलेगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, दोनों 1 ही है, 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, तो ये कितना आ गया, √2। तो हमारे पास r जो आ गया यानी मॉडुलस जो आ गया वो कितना आ गया, √2। ठीक है, अब दूसरा प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, tan अल्फा इक्वल्स टू मॉड y अपॉन x, ये कितना आ गया 1/1 यानी 1। ठीक है, तो 1 किस पे वैल्यू होती है, ये होती है आपका π/4 पर। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, π/4। क्योंकि जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस आयोटा लाई कर रहा है पहले क्वाड्रेंट में, तो जो हमारी अल्फा की वैल्यू आई वही हमारी क्या होगी, प्रिंसिपल आर्गुमेंट की वैल्यू, यानी थीटा की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, π/4। ठीक है, थीटा की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, π/4। तो पोलर फॉर्म क्या हो जाएगी, पोलर फॉर्म ऑफ दिस z इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा इज r मतलब दिस √2 into this cos π/4 प्लस आयोटा साइन π/4। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, पोलर फॉर्म। अब कहेंगे सर आप कि इसको ऐसे बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, इनकी वैल्यूज आप पुट कर दीजिए, आपको यही मिल जाएगा, z इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा। ये क्या है, इंटर कन्वर्जन। ये दिया है तो आप इसको यहां तक जा सकते हैं, और यहां दिया है तो ये इधर आ सकते हैं। ठीक है, दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन। नाउ थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, -1 माइनस आयोटा। ठीक है, -1 माइनस आयोटा, सो दिस इज z -1 माइनस आयोटा। कंपेयर करेंगे तो आप x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1, और y की वैल्यू कितनी आ गई, -1। z कहाँ लाई कर रहा है, z लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। यस, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, बट मॉडुलस निकालने का तरीका तो वही रहेगा, मॉड z क्या, √(-1) का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। ये कितना आ गया आपके पास, 1 + 1 यानी √2। तीनों ही क्वेश्चन में √2 ही आएगा इसका मॉडुलस, बिकॉज हम साइन का ही डिफरेंस कर रहे हैं। tan अल्फा निकालिए अब आप, tan अल्फा कितना आएगा, -1/-1 विच इज 1। ठीक है, तो tan अल्फा इज इक्वल्स टू 10 π/4। कंपेयर करेंगे तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, π/4। अब इसके प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात करते हैं, क्या प्रिंसिपल आर्गुमेंट π/4 होगा, आप कहेंगे नहीं। अगर प्रिंसिपल आर्गुमेंट π/4 नहीं होगा तो क्या होगा, आप कहेंगे सर हम थर्ड क्वाड्रेंट में हैं, और थर्ड क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालने के लिए हमको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि पाई माइनस अल्फा। यानी आप सर ये भी बोल सकते हैं कि इसको मैं लिख सकता हूं अल्फा माइनस पाई, और सर अल्फा आ रहा है आपका π/4, तो π/4 में से पाई माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा पाई माइनस 4π अपॉन में 4 यानी -3π/4। ठीक है, फिर कहेंगे सर आपकी पोलर फॉर्म क्या होगा इसका, तो वो पोलर फॉर्म इसका क्या हो जाएगा,
पोलर फॉर्म ऑफ दिस z इक्वल्स टू -1 माइनस आयोटा इज r क्या आया √2 इंटू दिस कॉस -3π/4 प्लस आयोटा साइन -3π/4। आप चाहें तो यहीं छोड़ दीजिए, ठीक है, आंसर यहां छोड़ सकते हैं। अदरवाइज व्हाट यू कैन डू, आप यहां देखेंगे कॉस माइनस ऑफ थीटा क्या होता है, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो आप इसको लिख सकते हैं √2 कॉस 3π/4 और साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस आयोटा साइन 3π/4। कोई भी आप आंसर लिख के चले आएंगे गलत नहीं होगा, बशर्ते आपको ये आंसर पता होना चाहिए। ठीक है, बात क्लियर है यहां तक, -3π/4। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका लास्ट पार्ट क्या था, 1 माइनस आयोटा, आई गेस, यस 1 माइनस आयोटा। ठीक है, तो यहां पर क्या आ गया मेरे पास z 1 माइनस आयोटा। ठीक है, तो मॉडुलस z कैसे निकलेगा, 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। क्यों, बिकॉज यहां पर जो x है वो आ रहा है 1, y आ रहा है -1, z किस में लाई करेगा, z लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, z किस में लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो मॉड z कितना आ गया, ये आ गया 1 + 1 यानी √2। अब बात करते हैं tan अल्फा यानी मॉडुलस की, ओ बेग योर पार्डन, आर्गुमेंट की। tan अल्फा कितना आएगा, tan अल्फा आ गया आपका -1/1 यानी 1 माइनस का विच इज 1। तो tan अल्फा कितना हो गया 10π/4। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया अल्फा मेरा π/4, बट मेरा जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा वो क्या होगा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा मेरा माइनस अल्फा यानी माइनस का π/4, बिकॉज मैं फोर्थ क्वाड्रेंट पर हूं। तो r जो है मेरा वो कितना होगा 2 होगा, बिकॉज मॉडुलस z 2 के इक्वल आया है, और जो थीटा होगा मेरा -π/4। तो पोलर फॉर्म क्या हो जाएगी, पोलर फॉर्म विल बी, किसकी पोलर फॉर्म, इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर की, r मीन्स 2, ओके बेग योर पार्डन इट इज √2 नॉट 2। ठीक है, √2 cos थीटा यहां पर क्या आ रहा है -π/4 प्लस आयोटा साइन -π/4। ये चारों क्वेश्चन चारों क्वाड्रेंट अलग अलग क्वाड्रेंट में इसीलिए लिए गए थे ताकि आप प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना सीख सकें। प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकल कैसे रहा है वो आपको पता है कि पहले क्वाड्रेंट में होगा तो जो अल्फा होगा वही एज इट इज, दूसरे क्वाड्रेंट में पाई माइनस अल्फा प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा, तीसरे क्वाड्रेंट में अल्फा माइनस पाई, और चौथे क्वाड्रेंट में सिंपली माइनस अल्फा। ठीक है, इस बात को बेहद ध्यान रखिएगा। cos माइनस थीटा वुड बी cos थीटा, तो cos π/4, साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो यहां क्या हो जाएगा माइनस साइन π/4। ये हो गया आपका पोलर फॉर्म। क्लियर है, बात क्लियर है इतनी। ये हमारा हो गया चौथा क्वेश्चन। तो ये हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं जिसमें प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालने थे। वी आर लेफ्ट विद 1 मोर क्वेश्चन आई गेस, यस। ठीक है, ये चारों क्वेश्चन लेंगे पेपर में, इन तीनों में से एक आध क्वेश्चन या कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए, तो आपको पता है कि अब कैसे चेंज करना है। ठीक है, मॉडुलस निकालना है, आर्गुमेंट निकालना, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, और प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालते वक्त आपको किस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, मैं बार बार पॉइंट आउट करा रहा हूँ कि आप प्रिंसिपल आर्गुमेंट जब भी निकालें इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और पहले आप क्या करिएगा, tan अल्फा निकालिएगा इस रिलेशन से, मॉडुलस y/x से, देन उसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन बच रहा है, उसको एक बार हम करते हैं, फिर एक बार रिकैप करते हैं कि पूरा हमने किया क्या है। क्वेश्चन है कि हमें मॉडुलस और प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना है किसका, 1 + आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा का, और फिर उसको एक्सप्रेस करना है किसमें, पोलर फॉर्म में। बढ़िया क्वेश्चन है। आप z मान लीजिए इसको क्या है 1 + आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा। अब इसमें आप सबसे पहली चीज़ ये देखेंगे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, a + आयोटा b की फॉर्म में नहीं है। आप इसको किस में चेंज करेंगे, a + आयोटा b की फॉर्म में, जो हमने पहली क्लासेस दूसरी क्लासेस में की है। a + आयोटा b फॉर्म में करने के लिए आप इसको क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई
कंजुगेट क्या होगा 1 माइनस अल्फा का, ओ अल्फा नहीं आयोटा का, 1 माइनस आयोटा का कंजुगेट होगा 1 प्लस आयोटा। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर क्या बन गया 1 प्लस ये अल्फा क्यूब, बार बार बिकॉज बहुत अल्फा निकाल चुके ना इसलिए, 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर अपॉन में नीचे क्या बन जाएगा 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। क्लियर है? तो 1 प्लस अल्फा का स्क्वायर मतलब फिर से अल्फा, आयोटा 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर इट वुड बी 1 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू आयोटा अपॉन 1 का स्क्वायर होगा 1, आयोटा स्क्वायर मीन्स -1। ठीक है, तो यहां से मेरे पास कितना आ गया 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन 2, सो 2 आयोटा अपॉन 2 वुड बी आयोटा। यानी आपको जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है वो क्या दिया गया है, ये दिया गया है आपके पास 0 प्लस आयोटा। ठीक है, तो ये कैसा नंबर है कॉम्प्लेक्स, कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है, प्योरली इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो यहां से मेरे पास क्या आ गया x की वैल्यू आ गई 0, y की वैल्यू आ गई 1। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे r। ठीक है, नो हमें तो पहले मॉडुलस और प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना है। हाँ ठीक है, r से डिनोट कर दीजिए मॉड z, कितना आ जाएगा रूट में 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 1, तो कितना आ गया 1, देयरफॉर दिस r और फिर दिस मॉड z इज 1। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा tan अल्फा। ठीक है, tan अल्फा कैसे निकलेगा, मॉड ऑफ y अपॉन x, इट इज 1 अपॉन 0, 1 अपॉन 0 इज दिस इन्फिनिटी। तो tan अल्फा की वैल्यू नॉट डिफाइंड, नॉट दिस इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड किस पे आती है, ये आती है आपकी π/2 यानी 90 डिग्री पर। तो आपका अल्फा क्या हो गया, अल्फा आ गया आपका π/2। ठीक है, अल्फा कितना आ गया आपका π/2। अब यहां पर देखो जो रियल पार्ट है वो 0 है हियर। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे करते हैं, हियर जो रियल पार्ट है z, ठीक है वो 0 है, इमेजिनरी पार्ट z का कितना है 1 है। इफ यू सी हियर क्वेश्चन में देखो यहाँ 0 प्लस आयोटा आया है, तो हमारा जो पॉइंट है जो इस z को रिप्रेजेंट करेगा वो कहाँ लाई करेगा, यस वो लाई करेगा y एक्सिस पर। किस पे लाई करेगा, y एक्सिस पर। तो y एक्सिस पे लाई करेगा तो हमारा ये जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा के यानी π/2 के। ये देखो ना कि अगर हमारा 0,1 है तो कहाँ लाई करेगा, यहीं लाई करेगा ना। तो मैं इसको क्या कंसीडर कर रहा हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट। कहाँ लाइज कर रहा है, लाई ऑन द y एक्सिस। कहाँ लाई कर रहा है, y एक्सिस पर, इसलिए मेरा जो थीटा होगा किसके बराबर हो गया, अल्फा के, विच इज π/2। ठीक है, थीटा मेरे पास एम्पलीट्यूड आ गया। अब मेरे को क्या निकालना है, मेरे को निकालना है इसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म। कॉम्प्लेक्स फॉर्म कैसे, नो नॉट कॉम्प्लेक्स फॉर्म, पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म ऑफ 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा इज r कितना निकला है हमारा 1। ठीक है, इनटू दिस cos π/2 प्लस आयोटा साइन π/2, 1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा। सो इट वुड बी cos π/2 प्लस आयोटा साइन π/2। क्लियर है या नहीं, आई होप इट इज क्लियर। लेट मी अगेन रिकैप क्या किया हमने आज। हमने ये देखा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमने दो तरीके सीखे, पहला ज्योमेट्रिकल, दूसरा वेक्टोरियल फॉर्म। ठीक है, और तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म। हमारे में वेक्टोरियल फॉर्म सिलेबस में नहीं है, तो हमने ज्योमेट्रिकल और ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म को स्टडी की। कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y, उसको हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी पॉइंट के द्वारा, x, y, जो हम एक प्लेन में करेंगे जिसको हम कहते हैं आर्गन प्लेन। ठीक है, कोई भी अगर पॉइंट है px, y, तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y। देन वी डिस्कस्ड कि हम उस प्लेन को कहते क्या है, या फिर कि प्योरली इमेजिनरी पॉइंट प्ले है हमारा अगर कॉम्प्लेक्स नंबर, या प्योरली रियल है तो वो कौन से एक्सिस पर होगा। तो हमने ये डिस्कस किया कि अगर वो प्योरली रियल नंबर होगा तो वो x एक्सिस पे होगा, प्योरली इमेजिनरी होगा तो y एक्सिस पे होगा। इसीलिए x एक्सिस को रियल एक्सिस और y एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं। फिर हमने ये डिस्कस किया कि मॉडुलस और
ये इमेजिनरी पार्ट, ये हमने रिलेशन दिया कि मॉडुलस जेड कैसे निकलेगा, और यहाँ से आर्गुमेंट जेड कैसे निकलेगा। ठीक है, आर्गुमेंट जेड और मॉडुलस जेड का ये हमने रिलेशन डिस्कस किया। फिर हमने बात की कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस एम्पलीट्यूड, जिसमें हमारी सारा डिस्कशन जो है इसी पे है कि एंगल जो थीटा है उसकी तो बहुत सारी वैल्यू हो सकती है, इनफाइनाइट वैल्यू हो सकती हैं जो 2 पाई से डिफर करेंगी, बट हमको एक यूनिक वैल्यू चाहिए थीटा की जो इस इंटरवल में लाई करे, जिसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल आर्गुमेंट या फिर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया कि अगर डिफरेंट साइंस होंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स के तो उसका आर्गुमेंट कैसे निकलेगा। हमने डिस्कस किया कि 4 क्वाड्रेंट में होंगे, तो ये क्या होगा हमारे पास कि अगर, सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम सबसे पहले इसका एल्गोरिदम कैसे सेट किया हमने कि हम कोई भी एक एक्यूट एंगल अल्फा निकाल लेंगे जो इस रिलेशन से गिवन होगा। किस रिलेशन से, tan अल्फा इज इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स। यहाँ पर y क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, और x क्या है, रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर अल्फा निकालने पर, अब अल्फा तुम्हारा निकल गया इस रिलेशन से, अगर x और y के साइंस को अब देखना है तुम्हें, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट लाई कर रहा है तो आर्गुमेंट z अल्फा के इक्वली होगा, सेकंड में लाई कर रहा है तो पाई माइनस अल्फा, थर्ड में लाई कर रहा है तो अल्फा माइनस पाई, और फोर्थ में लाई कर रहा है तो माइनस का अल्फा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट हमने कुछ क्वेश्चंस किए, ठीक है, और लास्ट में हमने किया कि पोलर फॉर्म क्या होती है या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर की ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म क्या होती है। तो हमने बोला कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम इस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं, z इज इक्वल टू मॉड z कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, या फिर अगर मॉड z को मैं r कंसिडर कर लूं सो इट वुड बी r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पर r क्या है, r है आपका मॉडुलस ऑफ z और थीटा क्या है आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ z। देन वी डिड फ्यू प्रॉब्लम्स, सो दैट्स इट। ये लास्ट क्वेश्चन हमने किया 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो पहले आप उसको क्या करें, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें। हमारा एक और टॉपिक बचता है शायद डी मोइवर्स थ्योरम और उसकी कुछ एप्लीकेशंस, सो वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।